सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है। सो गाइस एपिसोड को पूरा देखना एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि पोकेमोन मास्टर रेश के कहने पर दोनों टीम अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। गोल्डन डाउन और ब्राउन रेश के बीच में मुकाबला शुरू होने वाला होता है। फिर पोकेमोन मास्टर रेश भी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। सभी लोग, सभी ऑडियंस इस बैटल को देखने के लिए एक्साइटेड होती है। उसके बाद अनाउंसर ये अनाउंस करते हैं कि चलिए अब बैटल को शुरू करते हैं। दोनों टीम में से बैटल करने के लिए ट्रेनर्स बैटल फील्ड में आ जाइए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन बैटल करने के लिए सबसे पहले बैटल फील्ड में आता है। ब्राउन रेज के जो लीडर होते हैं ये कहते हैं अपना बेस्ट देना और हमें बैटल जिताना। तो लियोन कहता है आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपने मुझ पर भरोसा करा है तो मैं आपके भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। ये कहने के बाद लियोन बैटल फील्ड में आ जाता है और अपने अपोनेंट का वेट करने लगता है। उधर से हम देखते हैं कि गोल्डन डाउन के लीडर जो कि गिलेड होते हैं सबसे पहले ये बैटल करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि अब रूल्स एकदम बदल चुके होते हैं। कोई ट्रेनर अब कभी भी बैटल करने के लिए आ सकता है और फिर ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एश अपने लीडर को चीयर कर रहा होता है और कह रहा होता है आपको ये बैटल जीतना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। गिलेड कहते हैं मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो एश कहता है मुझे आप पर भरोसा है। उसके बाद रेफरी इस बैटल के रूल्स बताता है। रेफरी बताता है कि ये बैटल 1-on-1 होने वाली है विद ऑल फिनोमिना। चलिए अब दोनों ट्रेनर तैयार हो जाइए बैटल करने के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि लियोन अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकालता है। चारिज़ार्ड को देखकर फिर गिलेड भी अपने हूपा अनबॉन्ड को बाहर निकाल लेते हैं। इन दोनों पोकेमोन को देखकर एश कहता है इस बैटल को देखने में मजा आएगा। तो एडन कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। रेफरी बैटल स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि लियोन अपने चारिज़ार्ड को ड्रैगन रेज करने के लिए कह देता है। तो एकदम चारिज़ार्ड अपना ड्रैगन रेज अटैक कर देता है। इसको देखकर गिलेड कहते हैं हूपा तुम भी जल्दी से डार्क बीम का यूज करो। तो एकदम हूपा अनबॉन्ड भी अपनी डार्क बीम का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक नहीं करता बल्कि अगले ही पल अपने मेगा पंच का यूज करके चारिज़ार्ड को मार देता है। तो चारिज़ार्ड एकदम नीचे गिर जाता है। ये देखकर लियोन ज्यादा हैरान नहीं होता, लेकिन एश कहता है ये लगा एकदम निशाने पर। यह अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जरूर चारिज़ार्ड को इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा नुकसान लेना पड़ा होगा, लेकिन लियोन कहता है आपने काफी अच्छा वार करा, चलिए अब मैं भी आपको अपना अटैक दिखाता हूँ। ये कहने के बाद लियोन अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवोल्व कर देता है और कहता है जल्दी से हाइपर बीम करो। तो एकदम चारिज़ार्ड अपनी हाइपर बीम कर देता है। इस अटैक को देखकर गिलेड कहते हैं तुम उसे रोको, दोबारा से डार्क बीम का यूज करो। तो एकदम हूपा अनबॉन्ड दोबारा से डार्क बीम का यूज करता है। दोनों अटैक में कोलैप्स हो जाता है और दोनों ही अटैक काउंटर हो जाते हैं। बट एश कहता है मुझे लगता है ये बैटल टफ होने वाला है। उधर से तभी लियोन कह देता है जल्दी से ड्रैगन किलो का यूज करो। तो एकदम चारिज़ार्ड ड्रैगन किलो करने जाता है। तो तभी गिलेड कहते हैं डोज करो उसे। तो हम देखते हैं कि हूपा अनबॉन्ड अपने साइकिक का यूज करके चारिज़ार्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चारिज़ार्ड की विल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो इस साइकिक को आसानी से तोड़ देता है। और चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो से फिर हूपा अनबॉन्ड को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी गिलेड कहते हैं जल्दी से हूपा अनबॉन्ड रॉक स्मैश का यूज करो। तो एकदम हूपा अनबॉन्ड जमीन के अंदर से बड़े बड़े स्टोन को बाहर लाता है और इन दोनों स्टोन को एक दूसरे पर मारता है। बीच में चारिज़ार्ड होता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। एश कहता है इस अटैक के लगने के बाद मुझे नहीं लगता चारिज़ार्ड बचेगा, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो का यूज करके इन स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और ये देखकर गिलेड हैरान हो जाते हैं। फिर चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो का यूज करके हूपा अनबॉन्ड को भी मार देता है और हूपा अनबॉन्ड को ड्रैगन किलो से काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। बट ये देखकर लियोन सेटिस्फाई नहीं होता है और लियोन कहता है ये तो बस शुरुआत है, मैं दिखाता हूँ आपको मेरी असली ताकत क्या है। फिर लियोन अपने चारिज़ार्ड को वापस उसके नॉर्मल फॉर्म में लेकर आ जाता है और एक नए एवोल्यूशन को यूज करने की बात करता है। इस नए एवोल्यूशन के बारे में सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एश कहता है आखिर ये किस तरीके का एवोल्यूशन है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। लियोन गिलेड को बता रहा होता है अब जिस एवोल्यूशन का मैं यूज करने वाला हूँ उसे कहते हैं एंसेंट ड्रैगन एवोल्यूशन, और इस एवोल्यूशन को सिर्फ ड्रैगन टाइप पोकेमोन ही यूज कर सकते हैं। और ये कहने के बाद लियोन दोबारा से अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवोल्व करता है। पहले तो उसे मेगा चारिज़ार्ड एक्स बना देता
देता है। इस एवोल्यूशन को देखकर एश सोचने लगता है कि अगर लियोन को अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करना ही था तो उसने अपने चारिज़ार्ड को नॉर्मल क्यों करा। तो एडन कहता है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अब चारिज़ार्ड एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन भी है क्योंकि वो मेगा चारिज़ार्ड एक्स है। तो इस पर एश कहता है इसका तो यही मतलब है कि अब लियोन अपने एंसेंट ड्रैगन एवोल्यूशन का यूज कर सकता है। तो वहीं पर गिलेड भी सोच रहे होते हैं अब ये अपने रियल एवोल्यूशन का यूज करेगा, अपने असली फिनोमिना का यूज करेगा। इतने में ही लियोन अपने नए फिनोमिना का यूज करता है और अपने चारिज़ार्ड को एंसेंट ड्रैगन इवॉल्व कर देता है और फिर चारिज़ार्ड काफी ज्यादा ड्रैगन टाइप हो जाता है। इसके बड़े बड़े विंग हो जाते हैं और चारिज़ार्ड बिल्कुल किसी असली ड्रैगन की तरह लग रहा होता है। ये देखकर तो गिलेड भी शॉक हो जाते हैं। चारिज़ार्ड की पावर, चारिज़ार्ड का ऑरा इतना ज्यादा हाई, इतना ज्यादा इपिक हो जाता है कि किसी को भी ये देखकर यकीन नहीं आता है। पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। पोकेमोन मास्टर रेश भी ऐसे एवोल्यूशन को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं और कहते हैं ऐसी ताकत तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं करी। बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। फिर एकदम लियोन अपने चारिज़ार्ड को अटैक करने के लिए कहता है तो एकदम चारिज़ार्ड किसी खूंखार ड्रैगन की तरह हूपा अनबॉन्ड के ऊपर टूट पड़ता है। तो एकदम गिलेड भी फिर कहते हैं हूपा अनबॉन्ड हार मत मानना, जल्दी से अपने समनिंग प्रोसेस का यूज करो। तो एकदम हूपा अनबॉन्ड खुद को बचाने के लिए यहाँ पर पोकेमोन समन करता है और जिन पोकेमोन को समन करता है वो भी कोई वीक पोकेमोन नहीं होते। एक तो रेक्वाजा होता है, लाटियोज और लाटियाज होते हैं और ये तीनों पोकेमोन मेगा इवॉल्व भी हो जाते हैं। और एक आर्टिकूनो भी होता है और वो भी मेगा इवॉल्व हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि चारिज़ार्ड अकेला ही इन चारों मेगा इवॉल्व पोकेमोन का सामना करता है और काफी इजीली इन्हें डोमिनेट भी कर रहा होता है। ये देख कर एश काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये किस तरीके की पावर है। वहीं पर गिलेड भी इसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। गिलेड भी ऐसी पावर को पहली बार महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लियोन का चारिज़ार्ड एकदम अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल बन जाता है और सभी पोकेमोन को पीटने लगता है अपने अलग अलग अटैक का यूज करके। चारिज़ार्ड अपने ज्यादातर ड्रैगन टाइप अटैक कर रहा होता है जैसे कि ड्रैगन रेज, ड्रैगन बीम, ड्रैगन किलो, ड्रैगन पंच का यूज करता है और इतने ज्यादा यूनिक अटैक का यूज करके सबसे पहले चारिज़ार्ड आर्टिकूनो को फेंट कर देता है। फिर लाटियाज और लाटियोज भी फेंट हो जाते हैं और फिर मेगा रेक्वाजा भी फेंट हो जाता है। ये काफी ज्यादा बुरी तरीके से समनिंग पोकेमोन जो होते हैं फेंट हो जाते हैं। तो हूपा अनबॉन्ड इन्हें वापस भेज देता है। लेकिन गिलेड कहते हैं हार मत मानना हूपा अनबॉन्ड, तुम ये कर सकते हो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। तो फिर हूपा अनबॉन्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी पावर को इंक्रीज करके अपनी पीक पर जाकर अपनी लिमिट को तोड़कर चारिज़ार्ड से बैटल करने लगता है। और ये जो बैटल होती है काफी ज्यादा औसम होती है क्योंकि ये बैटल काफी ज्यादा लेजेंडरी, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और देखने में सब लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। सारी ऑडियंस पागल हो जाती है ऐसी बैटल देखकर। चारिज़ार्ड की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो दिखता भी नहीं है। यहाँ तक कि हूपा अनबॉन्ड की भी स्पीड काफी ज्यादा होती है। बस इन दोनों पोकेमोन की एनर्जी फॉर्म दिख रही होती है जो कि एक दूसरे से टकरा रही होती है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे से अपनी पीक पर जाकर बैटल करते हैं। दोनों पोकेमोन बुरी तरीके से डैमेज हो रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चारिज़ार्ड हावी होने लगता है मेगा इटर्ना बीम का यूज करके हूपा अनबॉन्ड के ऊपर। इतना पावरफुल अटैक खाने के बाद हूपा अनबॉन्ड नीचे गिर जाता है। इसकी हालत खराब हो जाती है, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। ये देखकर गिलेड काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। एश कहता है ये बैटल तो काफी ज्यादा इंटेंस मोड पर आ चुकी है, क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। एश काफी ज्यादा परेशान भी होता है क्योंकि उसके टीम लीडर हार रहे होते हैं। लेकिन एश ये भी कह रहा होता है कि लियोन कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बट बैटलफील्ड में लियोन कह रहा होता है अब कोई भी फायदा नहीं है, आप हारने वाले हो मिस्टर गिलेड। तो गिलेड कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है और गिलेड अपने पोकेमोन को हिम्मत देते हैं, उसे खड़े होने के लिए बोलते हैं। तो हूपा अनबॉन्ड अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। तो अब हूपा अनबॉन्ड को अपनी पावर को इतनी ज्यादा पुश करते हुए देखकर लियोन को गुस्सा आ जाता है। तो लियोन कहता है खत्म करो उसे, ड्रैगन फ्यूजन रेज का यूज करो। तो एकदम चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन फ्यूजन रेज का यूज करके हूपा अनबॉन्ड को मार देता है। यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट हर एक की सोच से ज्यादा बड़ा और ज्यादा जाइंट और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इस अटैक के लगने के बाद हूपा अनबॉन्ड फेंट हो जाता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। गिलेड भी हैरान हो जाते हैं। एश कहता है ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लियोन ने गिलेड को हरा दिया है। लेकिन अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है लियोन। जिसके बाद ये दोनों ट्रेनर अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर सबको इंतजार होता है नेक्स्ट बैटल का।
सो बस गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।